नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बुक से होगा और अदर क्वेश्चन भी हम मिला के देंगे ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ऐसे सवाल है जो एकाएक एनसीईआरटी में कठिन हो गया है। तो हम कुछ सवाल जो है मिक्स करके देंगे अलग से, ताकि आपको पार्ट बाय पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन का लेवल का पता ही नहीं है, एकाएक हाई करता है एकाएक लो करता है। तो हम ऐसे आपको सवाल बताएंगे ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाई कब हुआ लो कब हुआ। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग को सबसे पहले फार्मूला याद करना है और ये जानना है कि कौन से फार्मूला यूज होता है। ये जस्ट लाइक मैथ की तरह ही होता है। और न्यूमेरिकल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में आंकिकी बोलते हैं। तो इसमें 3 फार्मूला है। ये r बराबर 2f, r को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और ये छोटा वाला f है, इसको क्या बोलते हैं? फोकस दूरी या फोकसांतर। इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 2 कहाँ चलेगा? नीचे। तो f बराबर r बटा 2 हो जाएगा। दोनों सेम फार्मूला है। आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। जिस तरह मैथ को बनाने के लिए फार्मूला याद करना पड़ता है, उसी तरह इसको भी बनाने के लिए फार्मूला याद करना है और भी बातें याद करना है जो हम आपको चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। जैसे कि अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, तो इसमें प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है माइनस में होता है। ये सारी चीज़ों को याद रखना होगा जो हम चिन्ह और संकेत में बताए हैं। फिर वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये सब का चिन्ह और संकेत मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद यहाँ आवर्धन सूत्र है। तो अब सोच रहे होंगे कि आवर्धन सूत्र उत्तल दर्पण में है कि अवतल दर्पण में है। पहले ये सारी बातें हम आपको अच्छे से बता देते हैं। देखिए, ये आवर्धन सूत्र है, कोई भी दर्पण में हो उससे मतलब नहीं है। लागू करते समय आपको क्या करना है, फॉर्मूला यही लगाना है। चिन्ह आपको ये समझना है कि उत्तल दर्पण में है तब प्रतिबिंब की दूरी जो है माइनस में होगा कि प्लस में होगा, ये आपको वहाँ लागू करना है। हम आपको क्वेश्चन के जरिए बताएंगे। उसी तरह फिर क्या है, दर्पण सूत्र। आप सोच रहे हैं कि उत्तल दर्पण में के लिखे हैं कि अवतल दर्पण के। ये किसी भी दर्पण में यही फार्मूला होता है। प्रूफ करते समय आपको पता होगा कि दोनों दर्पण में यही फार्मूला प्रूफ हुआ है। बस लागू करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, चाहे वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो या फोकस दूरी। समझ में आया? जो भी हम इसमें यूज करेंगे उसको ध्यान में रखना है दर्पण के मुताबिक कि कौन से दर्पण है। अगर उत्तल है तो क्या होगा, अवतल है तो क्या होगा। तो आपको चिन्ह और संकेत भी याद रखना है, वरना न्यूमेरिकल बनाना संभव नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। एक गोलीय दर्पण है। अब गोलीय दर्पण हम आपको 2 बताए हैं, उत्तल और अवतल। पर गोलीय दर्पण का क्या निकालना है, फोकस दूरी। यदि इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो आप बताइए वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से फार्मूला लागू करें, क्योंकि इसमें 3 है ना। तो कौन से फार्मूला हमको लागू करना है ये भी आपको मालूम रहना चाहिए और तरीका सीखना चाहिए कि कैसे लागू किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए हम आपको ये भी सिखाएंगे। तो अब यहाँ पे दिया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, जबकि वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर। आपको मालूम होना चाहिए कि गोलीय दर्पण 2 होता है। अब इसमें दिया नहीं है कि उत्तल की अवतल, सीधे बोला गोलीय दर्पण। तो आपको पकड़ना है, पकड़ने का तरीका सीखिए। ये वक्रता त्रिज्या किसमें दिया है, प्लस में कि माइनस में? कोई भी दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी जो भी दिया है उसको आपको पकड़ना है, तो सीधे उसका साइन देखना है। ये 20 सेंटीमीटर प्लस में है कि माइनस में है। अगर प्लस में है तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या प्लस में किस में होता है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में सब किस में होता है, माइनस में। समझ गया? केवल प्रतिबिंब दूरी जो है माइनस और प्लस दोनों में होगा।
बाकी सब क्या होता है अवतल दर्पण में माइनस में, समझ में आया। और उत्तल दर्पण में क्या होता है वस्तु दूरी माइनस में, बाकी सब प्लस में। ये मोटा मोटी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया है वक्रता त्रिज्या प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये तो उत्तल दर्पण में है, तो आप सिंपल बनाइए। चलिए पहले क्या लिखेंगे सोल्व, और उसके बाद गिवन, एकदम मैथ की तरह ही बनाना है। गिवन जो दिया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो क्या दिया है वक्रता त्रिज्या आर से ना लिखते हैं, कितना है 20 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी निकालना है तो एफ से ना लिखते हैं फोकस दूरी, तो एफ बराबर वाट, मतलब इसका मान निकालना है। अब आप बताइए कि आर और एफ से रिलेशन में कौन फॉर्मूला है, पहला ही नंबर ना है। तो आर नहीं दिया एफ निकालना है, एफ दिया है तो आर निकालना है, इसका मतलब यही फॉर्मूला लगेगा। तो बस, तो आपको मालूम है, यहाँ लिख देंगे सूत्र से, क्या हो जाएगा आर बराबर 2f, हो गया। अब बोलिए आर का मान कितना है 20 लिख देंगे, और 2f 2 से काट देंगे, कितना हुआ 10, एफ का मान 10 सेंटीमीटर आ गया, हो गया। समझ गया, इतना आसान है। एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, हो गया। वो वाला फॉर्मूला बनाएंगे तो समझ गया, किसी भी फार्मूला पर बनाइएगा वही ना आगे, या इस पर रखिएगा तब 20 और 2 से काट दे 10 ना आएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया ना। अब आपको हम तरह तरह के क्वेश्चन दिए हैं, आपको किसी तरह का क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल में दिया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस दूरी निकालिए। अब बताइए इसमें क्या दिया है और क्या निकालने के लिए बोला, वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी निकालना है, यानी दो ही बात है इसमें, दो ही ना मुख्य है। तो दो मुख्य है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस से रिलेशन यानी संबंधित कौन सा फॉर्मूला है, पहला ही ना है, आर बराबर 2f, समझ गया ना। तो बस यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। गिवन क्या दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं और वक्रता केंद्र को सी से, तो उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो वक्रता, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितना है 12 सेंटीमीटर। अब ये ध्यान में रखना है प्लस में होगा कि माइनस में, क्योंकि क्या है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है तो माइनस में ना होगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। अब फोकस दूरी इसका निकलेगा तो ये भी किस में होगा, माइनस में ही होगा, फार्मूला लगा देते हैं। अब एफ बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे वाट, तो चलिए सूत्र से यहाँ साइड में कर लेते हैं। सूत्र से क्या होता है आर बराबर 2f, चलिए आर का मान कितना है -12, 2 और f 2 से काट दीजिए, कितना आ गया 6, तो -6 ना हो गया, बस तो लिख दो f बराबर -6 सेंटीमीटर, हो गया आंसर, समझ गया। तो देखिए f का मान भी माइनस में आ गया, ये अवतल दर्पण है इसलिए आएगा ही माइनस में, ठीक है। चलिए अब नीचे देखिए, यहाँ पे दिया एक उत्तल दर्पण की फोकसांतर 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या निकालिए, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता त्रिज्या निकालना है। क्या दिया है फोकसांतर, फोकसांतर को ही क्या बोलते हैं फोकस दूरी, समझ गया। तो बस क्या लिखेंगे सोल्व, गिवन क्या दिया है एफ का मान दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। अच्छा प्लस होगा कि माइनस, तो उत्तल दर्पण है तो प्लस होगा। आर का मान क्या करना है निकालना है, तो वाट दे देंगे प्रश्न चिन्ह। अब चलिए सूत्र से आर बराबर क्या 2f, चलिए आर का मान कितना है कहाँ 10, वही तो निकालना है 2, एफ का मान कितना 10, तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर, हो गया आंसर। इसलिए आर बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया, समझ में आया। तो यही आपका न्यूमेरिकल है,
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। चौथा नंबर सवाल एनसीईआरटी का है। जो सवाल एनसीईआरटी का रहेगा हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। क्या बात करती है, बताते हैं या ध्यान देता। और आपको जो एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेगा हम यहाँ पे लिख देंगे। हम बताए हैं कि आपको ऐसे बताएंगे कि पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में एनसीईआरटी में एकाएक हार्ड दिया, फिर जो आसान है उसको डाल दिया है, तो हम आपको इसी तरह बताते चलेंगे। जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। अब लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही होगा। चलिए सवाल है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। कोई उत्तल क्या है, दर्पण है, और उसका फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर, और उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन, कोई वस्तु। कोई वस्तु कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, जिसका फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति निकलेगा तभी, जब प्रतिबिंब का मान निकलेगा तभी ना। वैसे तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, आभासी या सीधा, वस्तु से छोटा। तो ये तो आसान और भी है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं सोल्व। पहले गिवन जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी से, तो चलिए फोकस दूरी कितना है, एफ का मान 15 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी को छोटा एफ से ना लिखते हैं। यस सर। और उत्तल दर्पण है तो प्लस में ही रहेगा। उसके बाद उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है कौन, कोई वस्तु, यानी यू का ना। वस्तु दूरी कोई यू से लिखते हैं, और वस्तु दूरी कोई भी दर्पण हो हमेशा किस में होगा, माइनस। हो गया। अब बोल रहा है प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब दूरी किससे निकालते हैं, भी से। तब भी का मान क्या रहेगा, वाट, अरे भी निकालना होगा। क्या लिखेंगे, 9 सूत्र से। सूत्र से आप बताइए कि यू भी एफ, ये तीनों जो फार्मूला है, आपको फार्मूला तीनों याद कर लीजिएगा। अब आप बताइए ये तीनों जो दिया हुआ है एफ यू भी, ये तीनों सम्मिलित कौन ऐसा फार्मूला है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से बनेगा। आपको याद रखना है कि ये 3 है ना दर्पण सूत्र में, तो कोई 2 को देगा, 1 को नहीं देगा। बस नहीं देगा तो उसको निकाल लेंगे, वही निकालने के लिए बोलेगा, समझ गए। तो ये है आपको जानने का तरीका, बनाने का तरीका है। क्वेश्चन में कोई 2 को मान देगा, तीसरा नहीं देगा, तो उसी को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए नाउ दर्पण क्या लिखेंगे, सूत्र से, और ये देखकर हमको पता चल जाएगा कि दर्पण सूत्र से ही बनेगा, समझ लेना चाहिए। तो क्या फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र का, यू। चलिए अब इस पर जिसका जिसका मान दिया है लिख दीजिए। तो 1, एफ का मान कितना है, 15 लिख दीजिए, सेंटीमीटर लास्ट में लिख लेंगे। उसके बाद 1/v, ई नहीं दिया है, इसी को तो निकालना है। यू का दिया है -10, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। इस तरफ ले आइए उसको, क्योंकि अंक वाला यहाँ है, तो एक साथ हो जाएगा। तब प्लस क्या हो जाएगा, 1/10 और 1/v, यही तो निकालना है। इसको एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का तरीका ऐसे भी है, डायरेक्ट आपको ऐसे ऐसे कर दीजिए। चलिए इसको 10 से गुना करेंगे तो 10, इसको 15 से तो 15, नीचे को नीचे से तो 150 ना हो जाएगा। तो चलिए आप बताइए कितना होगा जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 150, 25 छक्का 150, कितना आ गया, 1/6 भी का मान आया ना। तो यहाँ से बनाइए। फिर मेरा कॉपी ख़त्म हो गया, आप जब भी बनाइएगा तो बनाते चल जाइएगा, ख़त्म हो जाएगा तो फिर पलट के अगले कॉपी में बनाइएगा। इन्हें कि आप भी ऐसे कर दीजिएगा, समझ गया। तो चलिए अब ये भी का मान देखिए नीचे है, और 6 का मान भी नीचे है, 1/6 है, 1/v है।
तो ये भी उलट जाएगा, तो इधर का भी उलट जाएगा। तो v का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। आप बताइए, ये उत्तल दर्पण है तो v का मान तो प्लस में आएगा ही, और f का मान भी प्लस, u का केवल क्या होता है? माइनस। चलिए अब हमको इसमें दूसरा सवाल पूछ रहा है। ये तो प्रतिबिंब की दूरी पता चल गया, हमको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। तो बोलिए, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कहाँ है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? दर्पण के आगे है कि पीछे है? पीछे है। हाँ, कहाँ पे है? देखिए समझिए, वस्तु दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तब वस्तु से क्या है? छोटा है। तो दर्पण के पीछे बनेगा कि आगे? पीछे। हमेशा पीछे ही बनता है। क्या लिखेंगे? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में तो हमेशा पीछे ही बनता है। ठीक है। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब का प्रकृति। तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होता है? ये हमेशा क्या होगा? आभासी एवं सीधा हो जाएगा। अगर आकार पूछता तो फिर HI HO निकालते। समझ गए? आकार नहीं पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वही बताएंगे। ये लाइन का मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब। समझ गया ना? तो चलिए, ये हो गया आपका क्या? दर्पण क्या है? अच्छा, यहाँ दर्पण होगा जी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग 5वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन NCERT का है और अच्छा से समझते चलिए। देखो ना इधर, असल विद्यार्थी जो है ना, परीक्षा में लिखेगा क्या? तारा आँखिया के कजरा ए जान, लिखा था ना जी। इंटर में नहीं लिख लेता। ये भी लिखल था मोहब्बत बिकाता बाजार में। तब पवन सिंह खेसारी लाल करेगा, घरे आगे कहेगा ना, खूब लिख लिए वहाँ, बाबूजी पसंद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। पगला समझते चलो। यहाँ एगो हुआ है, यस यस करता है, टोपी वाला भाई साहब। देखो इधर 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। देखिए, ये वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ है, इतना ऊंचाई है। कितना? 5 सेंटीमीटर। इतना ऊंचा वस्तु है। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी R का मान दे दिया। कितना है? 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ है। कितना? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये क्या दे दिया? वस्तु दूरी दे दिया। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। तब क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तब प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तो निकल जाएगा, लेकिन आकार के लिए क्या करना होगा? प्रतिबिंब का ऊंचाई मालूम करना होगा, तब ना पता करेंगे कि वस्तु का ऊंचाई से बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि वस्तु का ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है। दिया ना जी? तो चलिए फिर उसी तरह सेम करेंगे हम लोग। गिवन F बराबर, तो F का मान इसमें नहीं दिया है, तो वाट इसको भी निकालना होगा आपको। फिर देखिए U का मान दिया हुआ वहाँ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कौन दर्पण है? उत्तल। तो प्लस में माइनस में होगा, सब पी पा के आता है। अभी ना बताए यार, गजब हालात है। अच्छा 20 सेंटीमीटर। अच्छा, वस्तु दूरी है, माइनस में होगा वस्तु दूरी, कोई भी दर्पण हो। चलिए, ये प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई दिया है। वस्तु की ऊंचाई को किससे लिखते हैं? वह ऊंचाई को HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब फिर
एच आई निकालना होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई। Yes, sir. फिर और क्या दिया है, अभी भी क्या करना है, निकालना है। तो आप यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा, तो समझिए ध्यान से, एफ का मान नहीं दिया है। फिर यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है ना, कितना, R का मान क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। कौन दर्पण है, उत्तल। उत्तल, तो प्लस वही रहेगा। प्लस का चिन्ह दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझो ध्यान से, हमको ये दर्पण सूत्र लिखे हैं, ये लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये तीनों दे दिया है, एफ भी यू, तीनों में से कोई दो को देना चाहिए ना। Yes, sir. अब देखो इसमें कौन कौन दिया है, देखो यू दिया है और उसके बाद भी और एफ दोनों नहीं दिया है, तो नहीं होगा, कम से कम दो को मालूम होना चाहिए ना। तो ऐसा कोई और फॉर्मूला है Yes, sir. जो आपको इसमें से कोई दे सकता है और जो दिया है उसको यूज करके ला सकते हैं, बताइए कौन है। तो देखिए ये एफ का मान नहीं है, आर का मान दिया है, तो एफ का मान निकल जाएगा, फॉर्मूला है ना, आर बराबर 2f, वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये दर्पण सूत्र नहीं होगा। क्या लिखेंगे, आर बराबर 2f, इस फार्मूला से एफ का निकाल लेते हैं। तो चलिए आर का मान कितना है 30 और 2f, चलिए काट दीजिए, कितना आएगा 15, इसलिए F बराबर 15 एफ बराबर कितना आ गया सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं दर्पण सूत्र, क्या लिखेंगे, इसीलिए 1/a बराबर 1/v प्लस, 1/u चलिए एफ का मान बोलिए 15, भी का नहीं मालूम है, यू का मालूम है कितना, -20 सेंटीमीटर -20 सेंटीमीटर है। चलिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इस तरफ ले आएंगे तो प्लस, तो 1/15 और 1/20 और 1/v, ठीक है ना। Yes, sir. अब सुनो, इसको एलसीएम ले लो तो 20 हो जाएगा, 15 और इसको इससे, और नीचे को नीचे से 200 300 ना, Yes, sir. 1/v। अब इसको जोड़ दीजिए, 30 हो गया 7 पचे 35 और 60 पचे क्या होगा 300, क्या आ गया, यहाँ पे ये मिटा दीजिए। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 1/60, 7/60। चलिए इसको उलट दीजिए, 60/7 भाग दीजिए तो 7 8 56, 4 बचा तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट, कितना हो जाएगा 7 पचे 35, फिर 5 7 7 49, अब रहने दीजिए लगभग इतना सेंटीमीटर, ठीक है ना। पॉइंट के 2 स्थान तक निकाल लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अगर और भी आगे लग रहा है तो एक बढ़ा के भी लिखा जाता है, बताए थे ना, Yes, sir. आगे खत्म ना हो तो जितना आता है उसे एगो बढ़ा के खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, तो इतना भी लिख सकते हैं। चलिए तो भी का मान इतना आ गया। अब आपको प्रकृति तो मालूम है और स्थिति क्या होगा दर्पण के पीछे, और प्रकृति क्या होगा आभासी एवं सीधा, लेकिन आकार के लिए मालूम करना होगा क्या, प्रतिबिंब का आकार, ऊंचाई मालूम करना होगा, क्योंकि वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ। तब फॉर्मूला आपको याद है ना, अगेन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होता है ना, एम बराबर नहीं और भी फॉर्मूला है। देखिए भी का मान अभी निकाले थे, कहाँ, यहाँ है, उसके बाद यू का मान दिया हुआ है, Yes, sir. एम का मान नहीं दिया है, एम वाला फार्मूला से नहीं होगा। एक फार्मूला लिखा है ना, ये भी लिखा है HI/HO माइनस V/U होता है, Yes, sir. इससे निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें HI का मान नहीं मालूम है, HO का मालूम है, V का भी है और U का भी है, ठीक है ना। इस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो बोलिए क्या हो जाएगा, HI तो निकालना ही है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को HI हम बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज, आई से इमेज होता है, Yes, sir. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अब हर बुक में अलग अलग देता है, डैश वाला भी दे देता है। चलिए
एच ओ का मान 5 5 सेंटीमीटर। 5। चलिए भी का मान यहाँ रखना है, ध्यान से समझिएगा। ये भी का मान आया है ना, यस सर। तो ई वाला नहीं लिखो, ई वाला लिखो, बनाने में सुविधा होगा। 60/60 और नीचे यू का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर। चलो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आई 5 से उसमें गुना कर दो तो 60 × 5, आई 7 कहाँ आ जाएगा नीचे, गुना हो जाएगा। ठीक है। 20 तिहाई 60, कितना आ गया 15/7, है ना। यस सर। भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, इसीलिए एच आई बराबर 7 दूना 14 और 1 आया ना, 7 1 मरता है, फिर कितना बचा 3, तो 30 7 28। आगे भी खत्म नहीं होगा तो क्या बोले, 5 एगो बढ़ा के लिख दीजिए या तो उतना भी छोड़ सकते हैं। अब आप बताइए, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई निकला, आई क्या है वस्तु की ऊंचाई, है ना। यहाँ देखो तो दोनों में कौन बड़ा दिखता है आपको, सर वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई बड़ा ना है, तो ये तो सही है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, छोटा ही बनता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, इसीलिए प्रतिबिंब का प्रकृति ना, पहले क्या बोल रहा है स्थिति, तो पहले स्थिति लिखेंगे। दर्पण हमेशा लिखना दर्पण से पीछे उत्तल दर्पण में, समझ गया, ये फिक्स रहता है। अवतल दर्पण में चेंज होता है, दर्पण के पीछे। चलिए प्रतिबिंब का प्रकृति, पहले क्या है प्रकृति, प्रकृति क्या है आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक। काल्पनिक, ध्यान से समझो। फिर क्या है आकार, बोलो आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार। 15 सेंटीमीटर। अब वस्तु का आकार बड़ा ना है, वस्तु का क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये हो गया आंसर, समझ में आया। यस सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले हम 5 तक बता दिए। देखिए सवाल है 30 सेंटीमीटर फोकसांतर के एक अवतल दर्पण के ध्रुव से, फोकसांतर मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, ध्रुव से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, देखिए ये वस्तु की दूरी दे दिया, 5 सेंटीमीटर विस्तार यानी कि ऊंचाई एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। तब बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, यानी भी का मान, प्रतिबिंब दूरी को भी से न लिखते हैं, यस सर। भी का मान एवं क्या आकार ज्ञात करें। अब प्रकृति क्या होगा, प्रकृति भी बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे सब कुछ पहले ही से लिख दिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना, फिर भी समझते चलिए। देखिए अवतल दर्पण है तो ये दिया है फोकसांतर यानी फोकस दूरी कितना 30 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा। उसके बाद फिर क्या है, ध्रुव से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर विस्तार क्या रखा गया है, वस्तु। वस्तु की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। अब वस्तु का ऊंचाई विस्तार दो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो एच ओ लिखे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, वस्तु का ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तब क्या बोल रहा है, बने प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, यानी भी का मान क्या होगा। फिर बोल रहा है एवं आकार, यानी प्रतिबिंब का आकार भी बताइए, यानी कि एच आई, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का आकार बताइए। अब फिर क्या बोल रहा है प्रकृति। चलिए सूत्र से हम लोग लगाएंगे, यही वाला सूत्र से लगेगा क्योंकि एफ का मान दिया है, यू का मान दिया है, तो 2 को दिया है तो तीसरा भी का निकल जाएगा। अब भी का हमको क्या निकालना भी है, समझ गया। तो इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग बना सकते हैं। और याद रखना है कि आपको जो दिया है उसी के मुताबिक फार्मूला यहाँ शूट करना है, लगाना है, तभी जाके आंसर आएगा, समझ गया ना। आपको ध्यान में देना है कि क्या दिया हुआ है और कौन से फार्मूला लगाएंगे तो जो बाकी है वो निकल जाएगा, समझ गए। और यहाँ से चुनने का भी तरीका सीखिए कि किसका मान दिया है और किसका नहीं दिया है।
ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर क्या दिया हुआ है, ये ध्रुव से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर विस्तार है, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो जब बोल दिया कि ध्रुव से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर विस्तार की दूरी एक वस्तु रखी गई, तो जब दूरी बोल दिया ध्रुव से 25 सेंटीमीटर, तो यू का मान हो गया। आई विस्तार के जगह पर आपको ऊंचाई भी दे देगा, तो वो क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई दे दिया। समझ गए? तो ये सब ध्यान से समझिएगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में यही समझना रहता है। चलिए, तो 1/f, एफ का मान दिया है ना -30, अभी का तो दिया ही नहीं है। यू का मान दिया है -25। तो चलिए, प्लस और माइनस तो माइनस होगा ही, इधर ले आएंगे तो किस में हो जाएगा, तो -30 और +25, ठीक है। 1/v, एलसीएम ले लेते हैं। ये वाला माइनस कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो -25 हो जाएगा। आई इधर चलाएगा तो 30 हो जाएगा, नीचे को नीचे से तो कितना हो जाएगा, 75 ना, 25 दिया 75, 750। यहाँ 1/v, चलिए इसको घटा दीजिए, 30 में से 25 घर कितना बचेगा, 5, ठीक है। यस सर। काट दीजिए, कितना आएगा, 15 ना, यानी कि 150। तो क्या आ गया, 1/150/v। तो v का मान क्या निकल गया, 150 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिए, यहाँ ये वाला उलट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो v का मान आ गया 150 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गया, वस्तु की दूरी से 150 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। तो अब आप बताइए कि हम जो लिखाए हैं वो क्या है, अवतल दर्पण में लिखाए हैं। तो अवतल दर्पण में दो तरह से प्रतिबिंब बनता है ना जी, प्लस में भी बनता है और माइनस में भी। तो ये प्लस में आया, इसका मतलब क्या बन रहा है, दर्पण के पीछे, अवतल दर्पण में बन रहा है ना, पीछे बन रहा है। तो ये v का मान इतना सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की दूरी एवं आकार बताइए, यानी HI निकालना है। तो नाउ एक और फार्मूला हम लोग को पता है, HI/HO, v/u -v/u होता है। तो चलिए, HI का मान नहीं दिया है, यही तो निकालना है। HO का दिया है कितना, 5। अब v का मान अभी निकाले हैं, कितना है, 150। u का मान मालूम है कितना, -25, माइनस माइनस क्या हो गया, अब 25 छक्का 150, अभी 5 से गुना करा दो तो क्या आ जाएगा, HI बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, यहाँ पे HI का मान 30 सेंटीमीटर, अब वस्तु का ऊंचाई कितना गया, 5 सेंटीमीटर। तब वस्तु से बड़ा है कि नहीं, यस सर। तो हम लोग अवतल दर्पण की प्रतिबिंब स्थितियां पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, पीछे बन रहा था, तब वस्तु से बड़ा बन रहा था, बड़ा था ना जी। तो बस हो गया। तो अब आपसे सवाल इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी निकालिए, दूरी निकाल दिए 150 सेंटीमीटर, प्रकृति क्या होगा और आकार क्या होगा। तो आकार आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए प्रतिबिंब का क्या बोल रहा है, आकार। आकार बोलिए, आकार क्या है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु का आकार है 5 सेंटीमीटर ऊंचा, और प्रतिबिंब का आकार है 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु से बड़ा है ना, क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा। अब फिर बोल रहा है प्रकृति क्या है, बोलिए प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, बार बार काला लिखे, चलो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यही वाला बात है, बस यहाँ वाला आकार के जगह क्या लिखेंगे, प्रकृति। बोलिए प्रकृति क्या है, जब भी का मान प्लस में आया तो आभासीय सीधा ना बनता है, यस सर। तो पीछे बनता है, तो क्या लिखेंगे, आभासी एवं सीधा। आभासी को ही क्या बोलते हैं, काल्पनिक। हो गया। देखिए उतारिए, कभी भी दर्पण के पीछे अगर बनता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, तो प्लस में ही होगा, ठीक है। ये भी एक कंसेप्ट ले लो, चलो।
7वां नंबर सवाल है, ध्यान से समझिए। न्यूमेरिकल में आप देखिए यहाँ सब जो लिखे हुए हैं उसका ज़रूरत है इसीलिए छोड़ दिए हैं, और पहले से यहाँ पे उसमें से हम लिख दिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है तो बहुत बच्चे देखना नहीं चाहते हैं। तो पहले चलिए समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आप छांटने का तरीका सीखिए कि यू का मान कौन है, एफ का मान कौन है, ये सीखिए। देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, समझिए उत्तल दर्पण है तो सब किसमें होगा, प्लस में, केवल वस्तु दूरी छोड़कर। तो 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है तो वस्तु की ऊंचाई को क्या लिखते हैं, एच ओ से। तो एच ओ का मान कितना, 5 सेंटीमीटर। अब वस्तु का ऊंचाई कोई भी दर्पण हमेशा किसमें होता है, प्लस में। फिर दिया है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो चलिए वक्रता त्रिज्या कौन दर्पण है, उत्तल, प्लस में होगा 30 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो वस्तु की दूरी दे दिया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हमेशा माइनस में रहता है कोई दर्पण हो। ठीक है ना, एकदम कंसेप्ट दिमाग में क्लियर कर लो कि कोई भी दर्पण हो वस्तु का ऊंचाई प्लस में, और कोई भी दर्पण हो वस्तु की दूरी माइनस में। ठीक, और आर का मान वो दर्पण पर डिसीजन होगा कि कौन दर्पण है, उत्तल होगा तो प्लस में, अवतल होगा तो माइनस में। चलिए तो अब क्या बना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार निकालिए, ये सब निकालना है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति निकालने के लिए भी का मान चाहिए, आकार निकालने के लिए एच आई का मान चाहिए, और एफ का मान मजबूरी में आपको निकालना है, क्योंकि भी का मान तभी निकलेगा जब एफ का मान मालूम होगा। आप देखिए जब ये सूत्र लगाइएगा, दर्पण सूत्र ही लगाइएगा, मान के चलिए, तो दर्पण सूत्र में कोई दो को देना चाहिए ना। तो क्या दिया है, केवल यू का मान दिया है, न भी का मालूम है न एफ का मालूम है। देखिए भी का और एफ दोनों खाली है, नहीं दिया है, तो आपको निकालना होगा एफ का मान। तो आर का मान यहाँ दिया हुआ है, आर बराबर 2f वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो किसका आ जाएगा, एफ का। ये तरीका सीखिए निकालने का, पहले ही बता दिए है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर बराबर 2f। यहाँ से पहले एफ का मान निकाल लेंगे। तो चलिए आर का कितना है 30, 2 एफ 2 से काट दीजिए, कितना आ गया 15। तो एफ बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब लगा दीजिए दर्पण सूत्र, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए बोलिए 1/f, एफ का मान कितना है 1/v, u का मान कितना है -10 ना है यार, है 10 ना दिया। चलो तो ये प्लस माइनस माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस 15 और प्लस 1/10 1/v। ठीक है ना, क्रॉस गुना कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, इसको इससे, इसको इससे, नीचे को नीचे से, कितना आ जाएगा 1/v। चलिए जोड़ी कितना आ जाए 25 छक्का 150। तब भी का मान कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर शॉर्ट में। चलिए इसको उलट देंगे तो 6 ऊपर हो जाएगा, इधर से भी ऊपर हो जाएगा, तो भी का मान 6 सेंटीमीटर। और किस में आया, प्लस में, प्लस में आना ही चाहिए क्योंकि उत्तल दर्पण है। चलिए तो अब तो पता चल गया कि प्रकृति क्या है, आभासी सीधा, उत्तल दर्पण में तब फिक्से रहता है। क्या होगा हमेशा प्रकृति आभासी सीधा, और प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे। केवल आकार देखना है, आकार क्या, आकार भी क्या होगा, हमेशा छोटा ही बनेगा, लेकिन निकालना होगा। क्या बोल रहा है, तो एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, अगेन, अगेन मतलब पुनः, दोबारा, फिर से। ठीक है ना, ये सब बोलते हैं उसको -v/u। तो चलिए एच आई का मान देखो, एच आई का मान कहाँ से, यही तो निकालना है। एच ओ का मान दिया कहाँ है 5 सेंटीमीटर, 5। चलिए माइनस, अब भी का मान बोलिए 6 सेंटीमीटर, 6। यू का मान -10, तो माइनस में 5 छक्का, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, अब 5 से गुना करा दिए 30, कितना आ गया 30। एचआई का मान 3 सेंटीमीटर,
अब ये कैसे हो जाएगा, ये ले जाएगा तब ना होगा। चलो देखो एच आई बराबर कितना हो जाएगा 30 और 10 कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर आया ना। यस सर। चलिए एच आई का मान 3 सेंटीमीटर है, एच ओ यानी वस्तु का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु से छोटा आया ना। यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार क्या आ गया, वस्तु से छोटा। ये हमेशा वस्तु से छोटा ही आएगा, अगर बड़ा आ रहा है तो समझिए आप में गलती है। प्रकृति हमेशा क्या रहेगा, आभासी एवं सीधा। आभासी का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक भी लिख सकते हैं आभासी के जगह, कहीं बुक में लिखल हो तो घबराना नहीं है। फिर क्या हो जाएगा स्थिति, स्थिति क्या हो जाएगा, देखिए प्रकृति क्या हो गया आभासी एवं सीधा, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है आभासी एवं सीधा। स्थिति क्या हो जाएगा हमेशा दर्पण के पीछे। ये सब जो है उत्तल दर्पण में फिक्स होता है, दर्पण के पीछे। चलिए ये हो गया आंसर आपका। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक ये 7 तक आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अलग से जो बुक है उसमें से भी ट्राई कीजिए, ठीक है।